सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। और आज काफी इंटरेस्टिंग मार्केट में इसका प्राइस वाइज एक्शन रहा और इसके साथ साथ आज इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब यूएस के अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा है। एडटेक, दो एडटेक कंपनी के रिजल्ट आए, एक्चुअल में 3 एडटेक कंपनी के रिजल्ट आए हैं जिस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। एक 20% ऊपर है और एक जो हमारी सबसे मेन कंपनी जिसे मान के चलते हैं ट्रेडडेक्स, उसका शेयर 10% के आसपास नीचे, बिलो नीचे है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है और समझते हैं कि एडटेक का पूरा माहौल यहां पर समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में यूएस में, और उसी हिसाब से आपके नंबर जो है वो हम देखने वाले हैं। 169 का भैया यहाँ पर टोटल रन यहाँ पर हो चुका है, ओ माफ कीजिएगा स्कोर। तो सबसे पहले नंबर हम देखेंगे मैग्नाइट का, मैग्नाइट आईएनसी इंक। अब आप इसके बारे में सर्च करना, 18.51% ऊपर है और इस कंपनी का स्टॉक जो है ना वो क्रैश कर गया था। इवन यहाँ पर अगर हम बात करें ना, सारी एडटेक कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो क्रैश कर चुका है यूएस के अंदर, और ट्रेडेक्स कल 52 वीक लो को तोड़ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैग्नाइट जो है इसके अंदर कुछ अलग ही हुआ है, 18.51% ऊपर है। इवन यहाँ पर 7% की कल गिरावट थी, लेकिन अब $5.78 से प्राइस बढ़कर 6.85 पर खुलने की बात करी जा रही है। लेट्स सी। और काफी मतलब एक कहते हैं ना क्वार्टर दर क्वार्टर इसके काफी एडटेक की हालत बिगड़ चुकी थी, बट मैग्नाइट ने इस वक्त यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है ना वो यहाँ पर 4 सेंट से यहाँ पर जो है ना इसे बीट किया है। जो ईपीएस का जो अनुमान लगाया गया था उस अनुमान को 4 सेंट से बीट किया है, तो ये अपने आप में काफी खास बात है मैग्नाइट कंपनी के लिए। इसीलिए शेयर प्राइस भी इंजॉय करेगा आज के दिन में और यहाँ पर नजर रहेगी उसके ऊपर। तो मैग्नाइट का बहुत अच्छा प्रदर्शन। अब यहाँ पर और एडटेक कंपनी का यहाँ पर प्रदर्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लीन स्पार्क, पबमेटिक, डिजिटल टरबाइन और क्रिएटिव। यहाँ पर देखिए 14%, 15%, 14, 6.5 इस तरीके से डाउन है। तो ये हाल चल रहा है यूएस के अंदर। डिजिटल टरबाइन के ऊपर बात करी थी, $18 के आसपास का शेयर प्राइस था जब हम लोगों ने बात करी थी, आज $10.77 है। अगर ये बिग क्रैश और होता है ना तो मैं देखूंगा कि भाई यूएस के अंदर क्या खरीदारी करनी है यूएस मार्केट के अंदर। जब ये $4 के अगर मिलना स्टार्ट हो गए ना तब देखेंगे भाई। $4 के हिसाब से कुछ यहाँ पर 240 का होता है, 240 और ऑलरेडी यहाँ पर जो है क्रैश हुए हैं $60-70 से ये शेयर। तो यहाँ पर जो आगे के लिए ये रणनीति बना के रखेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कल आया सबसे बड़ी एक अर्निंग का एडटेक में, यहाँ पर ट्रेडडेक्स $39.89 का शेयर प्राइस का भाव भैया यहाँ पर क्रैश कर गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर 8% क्लोजिंग। अब यहाँ पर ये क्या है, इसके नंबर्स आ गए, Q3 के नंबर, वहाँ अलग चल रहा है ना सिस्टम, थोड़ा सा एक क्वार्टर आगे शायद मेरे ख्याल से। तो Q3 के नंबर्स आए और यहाँ पर बीट कर दिया। जी हाँ, अच्छे नंबर्स आए तो आप ये लेके चलिएगा कि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का जो नंबर है, जो Q2 के नंबर आने वाले हैं, उसमें ठंडापन शायद कम देखने को मिले, या तो ना ही देखने को मिले, या तो एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिले, या फिर यहाँ पर जो है मिक्स यहाँ पर नंबर देखने को मिले, क्योंकि ऐसे नंबर वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडडेक्स के नंबर अच्छे, लेकिन फिर भी आप कहें कि गिर क्यों गया, क्योंकि ट्रेडडेक्स की और बाकी एडटेक कंपनियों की ना हालत थोड़ी ख़राब है। ट्रेडडेक्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई फोकस में रहता है स्टॉक तो ट्रेडडेक्स ही है सबसे ज़्यादा, जो कि यहाँ पर जो एक वेटेज दिया जाता है यूएस के अंदर एडटेक के अंदर। तो ट्रेडडेक्स के नंबर, लेकिन एनालिस्ट जो है उनको एस्टिमेट जो है वो बीट कर दिया ट्रेडडेक्स ने, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस इसलिए गिर गया क्योंकि पहले से सुस्ती है और गाइडेंस जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर जो है इसके शेयर प्राइस यहाँ पर जो है गिर गया। तो यहाँ पर क्या बातें हमको मिली है ये समझते हैं। तो भैया बातें सबसे ज्यादा हमको देखने को मिली है कि भैया सबसे पहले तो कमेंट्री, जो गाइडेंस है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी, अर्निंग कैसी है भाई, किस तरीके की है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूएस से पूरा सबसे ज़्यादा यूएस, यूरोप और बाकी कंट्रीज से यहाँ पर पैसा आता है, ब्रैडकॉम ग्रुप को मिलता है, ठीक है ना। अर्निंग ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा कुछ कमाते हैं नहीं, खास बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो है फोकस में रहेगा यूएस का मार्केट। और भाई यहाँ पर जिस तरीके से अर्निंग आ रही है, इसी वजह से मैंने आपके सामने ट्रेडडेक्स और मैग्नाइट की हालत रखी है। बाकी एक और कंपनी की आया था, उसका रिजल्ट शायद मिस है, यहाँ पर निकाल कर नहीं रख पाया। चलिए ठीक है, तो अर्निंग फोकस में रहेगा। Q2 की अर्निंग और गाइडेंस कैसा आने वाला है, Q2 की अर्निंग कैसी होने वाली, क्या यहाँ पर सुस्त है, कैसा है, मिक्स है, ये देखना बहुत होगा। और उसी वजह से यहाँ पर शेयर प्राइस भी बहुत ठंडा काम कर रहा है कुछ दिनों से। लेकिन अब क्या करें, 10 आज तारीख हो गई 10, कल 11,
12 तारीख को, कल मार्केट फ्राइडे है, कल लास्ट है, 12 तारीख को आपके सामने अर्निंग होगी और फिर उसके बाद गाइडेंस की तैयारी करिए। तो यहाँ पर कमेंट्री इस कंपनी की आएगी, तो बहुत फोकस में रहेगा। लेट्स ही देखते हैं। एफिल का हमने देख लिया, ठंडापन आ चुका है एफिल में, लेकिन वो इंडिया के हिसाब से हम देखते हैं यूरोप और बाकी कंट्री में क्या कर रहा है और एडटेक को क्या, माफ कीजिए, ब्राइटकॉम ग्रुप को क्या मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ इंडिकेटर लगा के देखें तो देखिए आपका आरएसआई ओके है, आरएसआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो ओवरबाउट है ना ही ओवर सोल्ड है आपका। और दूसरा इंडिकेटर अगर लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आया कि एवरेज लाइन से बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आगे नहीं निकला है। एवरेज लाइन जो आपके सामने ऑरेंज लाइन दिख रही है वो एक एवरेज लाइन है और इसके ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पर तेजी की बात बनेगी। और 2 दिन में जो तेजी हुई है ना, लेकिन इसने इस तेजी में आपका जो एक एवरेज लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाया और कल कोशिश की थी बंद होने की एवरेज लाइन के पास, उसके नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद आज का दिन, आज सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, 34.75 पर काम कर रहा है, तो एक एवरेज लाइन के ऊपर तो क्रॉस हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर कल का दिन है, कल शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्शन बनेगा, या तो अप या फिर डाउन। और यहाँ पर फिर 12 तारीख को तो मार्केट क्लोज है, तो कुछ हो नहीं सकता है। मार्केट क्लोज यहाँ पर शाम के 6 से 12 बजे के आसपास यहाँ पर जो है आपके रिजल्ट जो है वो अनाउंस होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस जारी करी जाएगी। हालांकि कॉन्फ्रेंस इस बार अच्छी खासी हो जाए, थोड़ा समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन डेटा और बाकी वगैरह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या बजट में कटौती है, ये सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी, जो हम बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ कहना है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।